स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज नया टॉपिक कैलकुलस का टॉपिक है लिमिट। लिमिट का अर्थ है सीमा। सीमा जैसे कि आप लोगों ने जानते हैं कि सीमा मतलब एरिया। किसी एरिया में किसी की हर व्यक्ति की कोई न कोई सीमा होती है। हर कोई भी ऐसा इस सृष्टि में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी कोई लिमिट ना हो। सब लिमिटेड है, सबका बाउंडेशन है। बस सच फर्क कितना है, कोई ज्यादा है कोई कम है ना। तो इसी प्रॉब्लम पे न्यूटन जी ने इसको रिसर्च करके अपने लिमिट का वो लिया था। मैथमेटिक्स में न्यूटन जी का बहुत बड़ा योगदान है। सर आइजैक न्यूटन, इन्होंने लिमिट चैप्टर दिया है। लिमिट चैप्टर में इसमें तमाम से प्रॉब्लम्स लिमिट के किए जाएंगे। तो देखिए पहले लिमिट से थोड़ा सा हम बात करते हैं। तो सपोज दैट लेट ए फंक्शन x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। ये जो दिया है ये कह रहा है इसका लिमिट क्या है। तो अगर इस लिमिट x टेंडिंग टू कर दिया गया तो इसका जो है तो इसका देखिए वैल्यू सपोज दैट इस फंक्शन में जो है इस फंक्शन में अगर हम x की वैल्यू 1.4 रखते हैं यहाँ पे और यहाँ x के स्थान पे 1.4 रखते हैं तो fx जो फंक्शन आएगा वो 3.4 आएगा। फिर अगर x की वैल्यू 1.5 रखते हैं फंक्शन 3.5 आएगा और फंक्शन में 1.6 रखते हैं तो वैल्यू 3.6 आएगा। ऐसे ही 1.8 रखते हैं तो 3.8। कैसे आप जैसे अब देखिए इसको सिंपल से ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए। fx इक्वल टू है इसको प्लस माइनस का फार्मूला लगा दे x माइनस 2 x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2। इसको इससे काट दिया गया तो हमारा आ गया x प्लस 2। अब इसमें जो है x की जो भी वैल्यू रखेंगे जैसे हमने 1.4 रखा था तो यहाँ ऐड करेंगे तो ये आ गया। 1.5 रखेंगे यहाँ पे तो ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। ऐसे हमने सारी वैल्यू लगाकर देखा लेकिन एक इन सब में से एक ऐसा पॉइंट आया। पॉइंट एक ऐसा आया 2 जो इसके डायरेक्टली अगर इस पे रखते हैं फंक्शन में तो आपका 0/0 का कंडीशन आ जाता है, नॉट डिफाइंड आता है। 0/0 या 1/0 तो क्या है, नॉट डिफाइंड है। तो ऐसे ही इसके बाद 2 से अगर फिर बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 2.0। अगर 1 लिखते हैं तो ये हो जाएगा 4.01। 2.2 रखते हैं तो 4.2। ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा। तो इसका एक लिमिट क्या है कि लेयर मतलब कि जो है अगर 2 रखते हैं तो 2 पे फंक्शन डिस्ट्रॉय हो जा रहा, नष्ट हो जा रहा। इसका लिमिटेशन जो है 2 पे एकदम डिस्ट्रॉय हो रहा। तो ऐसे ही कोई भी फंक्शन होता है किसी एक पार्टिकुलर वैल्यू पे वो फंक्शन वेरी नहीं करता है तो उसी फंक्शन को यहाँ पे लिमिट ले लेते हैं। तो देखिए लिमिट में ऐसे हमने को इसका अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। और इसी फंक्शन का देखिए अगर हम x की वैल्यू अगर हम -2 रख देते हैं तो ये हमारा -2,0 और ये 0,2 से ग्राफ खींचा गया है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ खींचे, ये कर्व स्ट्रेट लाइन है क्योंकि ये लाइन का इक्वेशन है। ये आपको काट के आया है x प्लस 2 ये आपका स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। ठीक है, तो ऐसे ही अब हम एक प्रॉब्लम्स लेते हैं जो कि लिमिट से रिलेटेड है। इससे आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लिमिट का जो है कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे मैथमेटिक्स में और इससे तमाम से प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। तो आइए एक प्रॉब्लम से लेते हैं, अच्छे से सॉल्व करते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। हाँ देखिए प्रॉब्लम हमारा फर्स्ट लेते हैं। इवेल्युएट द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय fx 1 + x स्क्वायर इफ कंडीशन दे रखा है 0 लेस आर इक्वल x ग्रेटर लेस आर इक्वल 1। मतलब x की जो वैल्यू 0 और 1 के बीच में वेरी करेगा। फिर फंक्शन fx का है 2 - x इफ x ग्रेटर देन 1 एट x इक्वल टू 1 पे दिखाना है। आल्सो शो दैट लिमिट x टेंडिंग टू 1 फंक्शन fx डज नॉट एग्जिस्ट
तो ये जो फंक्शन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 है, ये गिवन फंक्शन पे डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है, एग्जिस्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या, एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब LHL और RHL लिमिट के द्वारा हम दोनों को देखते हैं, अगर दोनों कंडीशन पे वो इक्वल आता है वैल्यू तो आपको फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, अन्यथा एग्जिस्ट नहीं करेगा, शो नहीं करेगा। तो बात LHL RHL क्या है, अभी हम जो आपको ग्राफ बना के दिखाए थे कि एक पार्टिकल वैल्यू पे 0 आ रहा था, इधर आपका लेफ्ट था, इधर आपका राइट था, इधर आपकी वैल्यू निगेटिव थी 1 2 3 या कुछ भी रखा गया था, इधर जो वैल्यू रखा गया था वो पॉजिटिव वैल्यू रखी गई थी या बड़ी वैल्यू रखी गई थी, बीच में 2 की वैल्यू कोई 0 आया था, उससे अधिक इधर रखा गया था, उससे कम इधर। तो यही है, लेफ्ट उसके लेफ्ट साइड में होता है, राइट उसके राइट साइड में होता है। तो यही लेफ्ट और राइट कंडीशन पे चेक करते हैं, जो वैल्यू दी है कि वैल्यू चेक करने पे पता चलता है अगर LHL RHL की इक्वल आ जाए तो समझ लीजिए कि वैल्यू फंक्शन जो है एग्जिस्ट करेगा, शो करेगा। आइए ध्यान दीजिए, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लेते हैं ये फंक्शन जो दिया हुआ है LHL लिमिट। LHL लिमिट के लिए क्या करते हैं, लेट LHL, पहले LHL लिमिट लेंगे। LHL लिमिट के लिए फंक्शन लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये देखिए LHL लिमिट लेते हुए यहाँ पे -1 करेंगे और फंक्शन हमारा जो है fx ये हो गया। फिर बात आती है लिमिट x टेंडिंग टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, और fx जो फंक्शन इसका रेंज में आपका आएगा, ये वाला फंक्शन आएगा, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक दो कुछ प्रॉब्लम हम ये भी आपको 5 प्रॉब्लम आज करके दिखाएंगे, तो एक दो प्रॉब्लम आप ध्यान से देखेंगे तो इससे जो है आपके अच्छे से लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर लाइफ में कोई भी लिमिट का क्वेश्चन आएगा तो आप डरने की कोई बात नहीं होगी, फटाफट आप सॉल्व करते चले जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, गौर से ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस लगा दिया गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। माइनस क्या इंडिकेट करता है, माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि LHL लिमिट है। कौन सी लिमिट है, LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड LHS नहीं है, S नहीं है कि साइड हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो बात ये आ गई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी को फंक्शन को आप ऐसे भी लिखते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0। अब जहां जहां फंक्शन है तो आपको ये यहां तक लिख देते हैं इसको, तो लिमिट अगर यहीं लिखते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये हो जाएगा फंक्शन 1 माइनस h। ठीक है, मतलब कि जो फंक्शन fx का दिया है, fx में x के स्थान पे 1 माइनस h लिख देंगे और लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, और जहां h की वैल्यू लिमिट 0 है। चलिए, तो ये अधर अब यही वैल्यू जो x माइनस h 1 माइनस h है, यही x के स्थान पे रखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस 1 माइनस h का होल स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है, लिमिट अप्लाई कर दीजिए। लिमिट क्या है, h टेंडिंग टू 0 है, लिमिट टेंडिंग का मतलब यह है h की वैल्यू 0 के नजदीक आ रहा है, टेंस हो रहा है, एकदम पास जा रहा है, करीब जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये h की वैल्यू अगर हम यहाँ 0 पुट कर देते हैं तो 1 प्लस 1 माइनस 0, तो 1 ये आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। भैया LHL आपका कितना आ गया, 2 आ गया ना। ऐसे ही अगर RHL भी 2 आ जाए तो प्रूव हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो RHL के लिए क्या करते हैं,
अभी हम RHL लिमिट के लिए यहाँ पे R लिख देते हैं, ये हो गया। तो इसमें क्या है, RHL लिमिट के लिए लिमिट x टेंडिंग टू 1। अब की बार क्या है कि पॉजिटिव डायरेक्शन आपका, ये आपका 1 प्लस जो है, जो भी लिमिट दिया रहेगा उस पर अगर पॉजिटिव लगाएंगे तो RHL लिमिट बोलेगा, नेगेटिव लगाएंगे तो LHL मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे फंक्शन आपका जो भी दिया है फंक्शन fx है। हाँ भैया फंक्शन fx है। तो अभी आप ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, और हाँ fx की वैल्यू आपका जो RHL में होगा ये होगा, जिसे हम 2 माइनस एक्स कहते हैं। ठीक, कहीं डाउट नहीं ना। फिर आते हैं लिमिट, RHL लिमिट को हम ऐसे भी कहते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0। देखिए बहुत से बच्चे लिखने का तरीका आपको ऐसे, लिमिट s टेंडिंग टू 0, यहाँ लिमिट यहाँ है, यहाँ ऐसा नहीं, इसके जस्ट नीचे होना चाहिए, सफिक्स में लिखना चाहिए, पादक्षर जिसे कहते हैं। तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 और फंक्शन, और अब ये हो जाएगा 1 प्लस h। इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट s टेंड्स टू 0 2 माइनस, अब x के स्थान पे क्या रखना, 1 प्लस h, तो 1 प्लस h। ठीक, कहीं पे डाउट नहीं। लिमिट को अप्लाई कर दीजिए, लिमिट को अप्लाई कर दीजिए, तो x टेंडिंग टू 0 है, तो जहां x है वहां पे 0, अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ 2 लिख देता, 4 होता तो 4, मतलब जो भी होता h की जो वैल्यू जो होता वो ला के यहाँ पे रख देते। तो s टेंडिंग टू 0, तो 2 माइनस 1 और ये माइनस 0 हो जाएगा, तो कुल मिला के आपका 1 आ गया। LHL लिमिट आपकी, RHL लिमिट 1 आ गई, LHL आपकी कितनी आई थी, 2 आई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, LHL लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट RHL लिमिट, तो हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे, सो LHL, सो फंक्शन fx लिमिट s टेंडिंग टू माइनस इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू पॉजिटिव fx। ये जो है एक दूसरे के इक्वल नहीं आया था, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं आया था, इसलिए ये डज नॉट एग्जिस्ट। आप लिखेंगे LHL नॉट इक्वल टू RHL, so given function does not exist, अतः जो फंक्शन दिया गया था, फलन जो दिया गया था वो शो नहीं कर रहा। आइए ऐसे ही दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं, अगर कोई भी डाउट होगी तो आपको सेकंड प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। आइए ध्यान दीजिए, प्रॉब्लम नंबर सेकंड है, इफ फंक्शन fx 5x माइनस 4 जिसका रेंज दिया है 0 लेस x लेस आर इक्वल 1, फिर दिया है fx 4x क्यूब माइनस 3x जिसका रेंज दिया 1 लेस x लेस 2, so that लिमिट x टेंडिंग 1 फंक्शन fx एग्जिस्ट। कहने का मतलब ये है, अब की बार हमें शो करके दिखाना है कि फंक्शन fx में लिमिट x टेंडिंग टू 1 पे फंक्शन जो है एग्जिस्ट दिखाना है, मतलब शो दिखाना है। शो का मतलब है LHL लिमिट RHL लिमिट के इक्वल लाके दिखाना है। तो ध्यान दीजिए भैया, अगर कहीं पे भी लिमिट नहीं दिया है, सपोज दैट आपको लिमिट नहीं दिया है, तो उसमें क्या है, यहाँ से ही पहचान लेते हैं। जैसे मान लिया इसमें कह दिया कि आप लिमिट x टेंड 1 पे आपको एग्जिस्ट करके दिखाइए, या ऐसे कह देता कि ऐसी को मतलब ये जो रेंज दिया है इसको आपको सॉल्व करना, एग्जिस्ट करके दिखाना है। तो ये रेंज ना देता तब भी हम यहाँ से पकड़ लेते हैं कि ये जो फंक्शन x की वैल्यू दी है 0 और 1 के रेंज में दी है, वही 1 जो है 1 और 2 के रेंज में, दोनों के बीच में क्या वेरी कर रहा है, 1 वेरी कर रहा है ना। तो आपका ये x जो लेस होगा या लेस आर इक्वल होगा, तो आपका LHL लिमिट बताएगा, उसके आगे जो फंक्शन होगा उस फंक्शन को ले लेंगे।
और वही वन जो है ग्रेटर अगर x के वैल्यू होगा तो आपका RHL लिमिट हो जाएगा। RHL में क्या है, बढ़ता है, LHL में घटता है। इतना आप क्लियर रखेंगे, है ना। तो ध्यान दीजिए। तो अब लेते हैं LHL लिमिट, LHL के लिए फंक्शन लिमिट x टेंडिंग टू 1 और नेगेटिव होगा, और ये फंक्शन आपका क्या है, fx अभी लिखते हैं। फिर इसके आगे हम लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, ये आपका फंक्शन fx की वैल्यू क्या आएगी, 5x माइनस 4। ठीक, अब इसी को हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और फंक्शन x के स्थान पे हो जाएगा 1 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा 5। x के स्थान पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस h माइनस 4। लिमिट अप्लाई कर दीजिए, लिमिट अप्लाई करेंगे h तो 0 हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 माइनस 4 कितना आ गया, 1 आ गया। LHL लिमिट आपका 1 आ गया। ऐसे ही RHL लिमिट लेते हैं, RHL में भी अगर देख लेते हैं आ जाए 1 तो हमारा एग्जिस्ट हो जाएगा, है ना। देखिए अब आपको समझ में आ रहा है, थोड़ी स्पीड हम बढ़ाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव लेते हैं RHL लिमिट में, फंक्शन आपका वही है fx। तो अब यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव फंक्शन आपका ये वाला आएगा, ये हो गया 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक, ये हो गया लिमिट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 प्लस h फंक्शन में है, इक्वल टू ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा 4। x के स्थान पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस h क्यूब माइनस 3 1 प्लस h। ठीक, क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करते हैं। तो 4 और 1 प्लस 0 का क्यूब और माइनस 3 और ये हो जाएगा 1 प्लस 0। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 4 और ये माइनस 3, इसका टू कितना हो गया, 1। LHL लिमिट RHL लिमिट के इक्वल आ गया, इसलिए आपका गिवन फंक्शन ये एग्जिस्ट। आइए वो भी लिखते हैं फटाफट। तो ये अब ध्यान दीजिए, LHL लिमिट RHL के इक्वल आता, सो फंक्शन fx लिमिट कुछ इस तरह से। तो फंक्शन fx लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव फंक्शन fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव फंक्शन fx। दोनों फंक्शन क्या है, इक्वल आ रहे हैं, जिसे को हम कहते हैं LHL इक्वल टू RHL। सो गिवन फंक्शन fx जो क्या है, फंक्शन fx किस पे फंक्शन fx है, लिमिट x टेंड्स टू 1 पे फंक्शन fx एग्जिस्ट। ठीक है, आ गया। ऐसे आइए थर्ड प्रॉब्लम में आते हैं। अभी भी कुछ डाउट होगा तो आपके थर्ड प्रॉब्लम में क्लियर हो जाएगा। आइए ध्यान दीजिए, प्रॉब्लम नंबर 3 आते हैं। इफ फंक्शन fx इक्वल टू mx स्क्वायर प्लस n, जिसका रेंज दिया है x लेस आर 0, फिर है n x प्लस m, इसका रेंज दिया है 0 लेस आर इक्वल x लेस आर इक्वल 1, फिर n इस फंक्शन fx इक्वल टू nx क्यूब प्लस m, जिसका रेंज दिया है x ग्रेटर इक्वल 1। अब क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ इंटीजर m and n डज m और n डज द लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx एंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx एग्जिस्ट। अब की बात ध्यान दीजिएगा, बहुत गौर से देखिएगा क्वेश्चन, है कुछ नहीं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे।
और फिर आपको कहेंगे कि आयता ही नहीं है, तो क्या है इसका मतलब? देखिए फंक्शन एफ में देखिए 3 वैल्यू दिया है, एक ये दिया, एक ये दिया, एक ये दिया। इन दोनों वैल्यू के लिए वैरी कर रहा है 0 0। तो इसमें एलएचएल लिमिट में आपको ये ले लेते हैं, आरएचएल लिमिट में ये ले लेते हैं। फिर इसके बाद इस फंक्शन में देखिए 1 और 1 वैरी कर रहा है, तो इसमें एलएचएल में ये, आरएचएल में ए। क्लियर है? वैसे आप कह भी दिया क्वेश्चन में, आपको कहने के मतलब सोचने की भी जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ कहा है कि द लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे फंक्शन एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पे एग्जिस्ट कर है, फंक्शन एग्जिस्ट है, तो किस कंडीशन पे एग्जिस्ट है? इसका मतलब यह है कि एलएचएल आरएचएल इक्वल है, तो वो वैल्यू क्या आएगी? तो पहली कंडीशन आपको लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन में क्या कहता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव, 0 दिया ना, नेगेटिव फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव फंक्शन एफ एक्स। कहने का मतलब यह है एलएचएल आरएचएल दोनों इक्वली चल रहे हैं। ये एलएचएल है आपका, एलएचएल है, ये आपका आरएचएल है। ठीक है, ठीक। अब ध्यान दीजिए एलएचएल आरएचएल इक्वल लिखते हैं, तो अब हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव फंक्शन एफ एक्स क्या है? एम एक्स क्यूब प्लस एन, ये हो गया, इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव फंक्शन में आपकी वैल्यू आपका ये हो जाएगा एन एक्स प्लस एम। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, और ये x के स्थान पे क्या लिख देंगे? x के स्थान पे आपका हो जाएगा 0 प्लस h लिखेंगे, तो m ये 0 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 m 0 प्लस h, और h का ये पूरा 0 प्लस h का होल क्यूब प्लस एंड इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा एंड ये हो गया 0 प्लस h प्लस m। ठीक है, लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? लिमिट अप्लाई करने पे फट से वैल्यू हमारी आ जाएगी। देखिए यहाँ 0 रखेंगे, 0 हो जाएगा, ये पूरी फंक्शन 0 हो जाएगा, केवल यहाँ बचेगा n। और इस कंडीशन में आपका यहाँ पे अप्लाई करेंगे 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? m। तो आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर फंक्शन यानी इक्वल टू m आ गया। ऐसे अब दिया है लिमिट x टेंडिंग टू 1 पे भी एग्जिस्ट करके दिखाना है, इसका भी देखिए फटाफट, है ना। अब स्पीड से करते हैं। अब की बार देखिए क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव, जिसे हम आरएचएल कहेंगे, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, अभी हमने बताया था कि 1 का रेंज ये और ये आ रहा, मतलब 1 एलएचएल हो जाएगा और इसका ये आरएचएल हो जाएगा। तो फंक्शन लिमिट ये x टेंड्स टू माइनस, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन एक्स प्लस एम इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, इसकी वैल्यू हो जाएगी एन एक्स क्यूब प्लस m, है ना। तो अब इसमें और क्या लिख सकते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, n बार रहेगा, यहाँ x के स्थान पे क्या x के स्थान पे लिखेंगे 1 प्लस
सॉरी 1 माइनस h और प्लस m इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा n और 1 प्लस h प्लस m। ठीक है, यहाँ माइनस यहाँ। अब ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा फटाफट। तो अब ये आपका हो गया, लिमिट अप्लाई कर दीजिए। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आपका 0 हो गया, तो बचा क्या, n, और यहाँ पे आपका m ऑलरेडी है, और यहाँ पे क्या है, ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 हो गया, n बचा, और m आप ऑलरेडी है। तो ये देखिए यहाँ पे LHL RHL इक्वल भी आएगा इस कंडीशन पे, है ना। तो अब इस टाइप का भी प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गया। एक अब आते हैं फोर्थ प्रॉब्लम। ये थर्ड प्रॉब्लम था, फोर्थ प्रॉब्लम ध्यान दीजिएगा। नंबर 4 है, कह रहा फाइंड के सो दैट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 फाइंड में एग्जिस्ट where fx इक्वल टू, फंक्शन दिया है 2x प्लस 3x लेस आर इक्वल टू, एंड फिर है फंक्शन fx इक्वल टू x प्लस k x ग्रेटर इक्वल ग्रेटर 2। ठीक है, हमारा अब की बार क्या कहा है, फंक्शन में k की वैल्यू फाइंड करनी है। फंक्शन में k की वैल्यू फाइंड करनी है। k की वैल्यू फाइंड करने में कंडीशन दे दिया है कि दोनों फंक्शन, जो फंक्शन है एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब LHL RHL के इक्वल है, वैल्यू फाइंड के करनी है। तो डायरेक्ट आप स्टार्ट कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग LHL मतलब कि फंक्शन fx इधर हो जाएगा, लिमिट क्या दिया भैया, x टेंड्स टू 2 दिया है, तो 2 के रेंज में है, तो ये LHL लिमिट आपका 2 माइनस हो जाएगा fx, फिर इधर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव फंक्शन fx। तो भैया आप फटाफट हो जाएगा लिमिट, इसको हम लिख देते हैं, fx की वैल्यू हमारा क्या है 2x प्लस 3, और यहाँ पे लिमिट है x टेंड्स टू नेगेटिव इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, और ये हो जाएगा x प्लस k। तो अब हम इसको क्या कह सकते हैं, h लगा देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 2, ये हो जाएगा 2 माइनस h प्लस 3, x के स्थान पे लिखते हैं, केवल x के स्थान पे 2 माइनस h, RHL में हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, s टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा 2 प्लस h प्लस k। लिमिट अप्लाई कर दीजिए। लिमिट अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो h 0 हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 3 बचा इक्वल टू, इधर क्या है, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 प्लस k, है ना। तो आप ये 2 लाख इसमें से लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, k इक्वल टू 4 और 3 7 माइनस 2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 5। यही आपका आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक, देखिए प्रॉब्लम 5। प्रॉब्लम 5 पे देखिए हमने 4 टाइप के ले लिया है, ऐसे ही आपके लिमिट के क्वेश्चंस होंगे। तो बहुत देखिए जी, मैं फटाफट सॉल्व करते हैं। पहला प्रॉब्लम होगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। भैया देखिए लिमिट, यहाँ पे केवल एक वैल्यू ऐसे ध्यान, मतलब एक पॉइंट आपको माइंड में मेकअप करना है कि लिमिट अगर हम अप्लाई करते हैं तो कंडीशन जो है नॉट डिटरमाइंड नहीं होना चाहिए, कोशिश यही रहना चाहिए। ठीक है, अगर लिमिट अप्लाई करते हैं तो अगर आपको नीचे 0 ऊपर 0 चलेगा, लेकिन नीचे 0 हो जाता है तो 0 से किसी नंबर में या किसी भी में डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए। बाकी अगर ऐसा कंडीशन नहीं आता, लिमिट आप अप्लाई कर दीजिए, फट से आंसर ले। तो देखिए इसमें देखिए आपको लिमिट अप्लाई करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो गया 1, तो ये आपका 1 प्लस 1 कितना आ गया आपका आंसर 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। प्रॉब्लम ये होगा क्लियर। आ जाइए सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम कह रहा है लिमिट x टेंस टू 0 और ये दिया है 2 x स्क्वायर प्लस 3 x
प्लस 4 अपान ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस, ठीक। लिमिट अप्लाई कर दीजिए, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो कहीं भी इनफाइनाइट का केस आने की प्रॉब्लम नहीं है। तो आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। 2 इंटू एक्स, 2 एक्स के स्थान पे रखते हैं लिमिट की वैल्यू, तो एक्स हो जाएगा 0 प्लस 3 इंटू ये 0 प्लस 4, अब यहाँ पे हो जाएगा ये भी होगा 0 का स्क्वायर 3, ये भी आपका 0 प्लस 2, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, ये सारे तो 0 है, 4 अपान 2, तो कुल मिला के आपका क्या हो जाएगा 2, ठीक है। ये भी आपके आंसर आ गए। फिर आप क्या करते हैं, अगला प्रॉब्लम देख लीजिए। थर्ड प्रॉब्लम में है, इसमें है, तो ये है लिमिट x टेंस टू 3, x टेंस टू 3 है, तो ये आपका लिमिट अप्लाई कर देती है। तो इसमें भी 2x, x के स्थान पे हम 3 लिख देते हैं, 3 प्लस 3 अपान 3 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 9, 9 का रूट 9 अपान 6, तो ये हो जाएगा 3 अपान 6, तो डिवाइड करेंगे तो 1 अपान 2 आ गया, ठीक। ऐसे ही इसको देख लीजिए, इसमें भी लिमिट अप्लाई कर देते हैं फोर्थ में, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a रूट x प्लस रूट a अपान x प्लस a, तो लिमिट अप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, रूट a प्लस रूट a अपान a प्लस a, तो ये रूट रूट हो जाएगा 2 रूट a अपान 2a, तो a से 2 से 2 कट गया, तो एक रूट से एक रूट कटेगा, तो क्या बचेगा 1 अपान रूट a। ऐसे ही प्रॉब्लम बहुत आएंगे, आप आराम से सॉल्व करिएगा। केवल एक पॉइंट माइंड में रखिएगा कि लिमिट अगर अप्लाई डायरेक्ट करते हैं इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसके और कंडीशन है और टाइप्स जो आपको मिलेंगे लिमिट्स के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।